दिल्ली के बाहरी इलाके में बसे एक छोटे से गांव में रहस्यमयी हवेली राजमहल स्थित थी। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ एक समय में राजकुमार और उनकी प्रेमिका का प्रेम फूलों की तरह खिला था। पर एक दिन ऐसी घटना घटी कि हवेली वीरान हो गई। लोग कहते हैं कि आज भी वहाँ प्रेम और इंतजार की परछाइयाँ भटकती हैं। आदित्य, एक युवा लेखक, रहस्यमयी कहानियों का शौकीन था। उसे अपनी अगली किताब के लिए एक अनोखी कहानी की तलाश थी। जब उसने राजमहल के बारे में सुना, तो वह तुरंत वहां जाने का फैसला कर बैठा। गांव में पहुंचते ही उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी लड़की, आर्या, से हुई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में गहराई और दर्द छिपा था। आदित्य को पहली नज़र में आर्या में कुछ खास लगा। आर्या ने उसे राजमहल के बारे में बताया। उसने चेतावनी दी कि उस हवेली में जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। पर आदित्य ने इसे सिर्फ एक कहानी समझा और राजमहल के अंदर जाने का निश्चय किया। आदित्य जब राजमहल पहुंचा तो वह वहां की सुंदरता देखकर हैरान रह गया। हवेली के अंदर उसे दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख मिले। तभी उसे वहां किसी के होने का आभास हुआ। उसने पलटकर देखा तो सामने आर्या खड़ी थी। आर्या ने उसे बताया कि वह भी इसी हवेली का हिस्सा है और उसने आदित्य को सचेत किया कि वह ज्यादा गहराई में न जाए। लेकिन आदित्य को हवेली के बारे में सब कुछ जानने की जिज्ञासा थी। आदित्य और आर्या का साथ बढ़ता गया। आर्या ने धीरे धीरे अपने जीवन की बातें साझा कीं। उसने बताया कि उसका जुड़ाव इस हवेली से बचपन से था और वह यहाँ अक्सर आती थी। आदित्य को आर्या से प्रेम हो गया, पर उसके अंदर छुपे रहस्य ने उसे बेचैन कर दिया। एक रात जब हवेली में तेज आंधी आई, तो आदित्य ने आर्या को हवेली के एक गुप्त कमरे में जाते हुए देखा। उसने आर्या का पीछा किया और वहां उसे एक प्राचीन पुस्तक मिली। उस पुस्तक में एक ऐसी प्रेम कहानी लिखी थी जो सदियों पहले इसी हवेली में घटी थी। आर्या ने आदित्य से कहा, तुम सच जानना चाहते हो, लेकिन सच बहुत दर्दनाक है। आदित्य ने जोर देकर कहा कि वह हर सच्चाई जानने के लिए तैयार है। तब आर्या ने खुलासा किया कि वह इस समय की नहीं है। वह उसी प्रेम कहानी का हिस्सा है जो सदियों पहले घटी थी। वह राजकुमार से प्रेम करती थी, लेकिन उन्हें अलग कर दिया गया। एक शाप के कारण वह अपनी आत्मा के साथ इस हवेली में कैद है। हर 100 साल में कोई एक व्यक्ति इस हवेली में आता है और आर्या को प्रेम का एहसास कराता है। आदित्य को समझ में आया कि वह आर्या से बेइंतहा प्यार करने लगा है। उसने फैसला किया कि वह आर्या को इस शाप से मुक्त करेगा। उसने पुरानी पुस्तक में लिखे मंत्र और उपायों को पढ़ना शुरू किया। आर्या ने उसे रोका। आदित्य, अगर तुमने ये किया तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन आदित्य ने कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो और मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगा। आदित्य ने शाप को तोड़ने के लिए अंतिम अनुष्ठान किया। हवेली में चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं। आर्या ने आदित्य से कहा, अगर तुमने यह अनुष्ठान पूरा किया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी आज़ादी ही मेरा सच्चा प्यार है। अनुष्ठान पूरा होते ही हवेली की दीवारें दरकने लगीं। आर्या की आत्मा ने आदित्य को एक आखिरी बार गले लगाया और कहा, तुम्हारा प्यार हमेशा मेरी यादों में रहेगा। आर्या की आत्मा हवेली से मुक्त हो गई, लेकिन आदित्य अकेला रह गया।